अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, सिंध की मशहूर सिंधी बिरयानी। और ये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब खिला खिला चावल इसका बनता है और बहुत आसान स्टेप पे बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो चिकन में मैंने डाला था 1 तली हुई प्याज 1 प्याली, ये और 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट और कड़ी पत्ते चंद पत्ते मैंने इसमें ऐड किए थे। और इसको बहुत अच्छे से कच्चा पक्का इसको पका लेना है अच्छे से तेल में। चिकन को हमेशा कच्चा पक्का पकाया करें, जो मैंने जिस तरीके से मैंने पकाया सेम वैसे ही। और उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चमचा गरम मसाला पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा रेड चिली पाउडर। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची। इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में, ये ज़रूर ऐड करिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीने के पत्तों को सिर्फ मैंने तोड़ लिया है, इसे मैंने बिल्कुल भी क्रश नहीं किया, कुछ भी काटा नहीं है, बिल्कुल सिंपल डंडी से अलग करके एज इट इज़ ये हमने ऐड कर दिया है इसमें। उसके बाद 6 अदद टमाटरों को पानी बिल्कुल उसमें ऐड नहीं करिएगा, इसको अच्छे से पीस लेना है। तकरीबन जैसे अगर पीसने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आधी प्याली पानी डालेगा, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें। तो एक पेस्ट बना लिया टमाटरों का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और ये तकरीबन आधी प्याली थी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सिंधी बिरयानी मसाला। आधी प्याली दही में इस मसाले को डाल के बहुत अच्छे से फेंट लेना है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और बहुत जल्द मैं आपके साथ सिंधी बिरयानी मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और इसको बहुत अच्छे से फेंट के ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और बिरयानी मसाले को हमेशा दही में फेंट के डाला करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आ जाता है। इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से फेंट के ये इसमें ऐड कर दिया हमने। और ये मैं आपको ऐसी रेसिपी बता रही हूँ कि ये आधे घंटे में हमारी बिरयानी रेडी होगी। सिर्फ आधा घंटा लगा है बिरयानी को रेडी होने में। अब हमारी चिकन गलने तक हम इसको पका लेंगे। दूसरी तरफ हम चावलों का पानी बॉईल कर लेंगे। मैंने 4 कप चावल लिए थे और अब उसमें ज़ीरा 2 चमचे और सॉल्ट टू टेस्ट। और सॉल्ट का मैंने आपको बताया है कि अपने हिसाब से सॉल्ट इसमें डाल देगा। अब इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको पानी गर्म करके इसमें चावलों को डाल लेंगे। और ये देखें, ये हमारा चावल कुक हो चुका है, इसमें 2 कन्नी अभी बाकी है। ये अभी थोड़ा सा 2 कन्नी कैसे चेक करेंगे कि टूट भी रहा है और नहीं भी टूट रहा। इस तरीके की इसकी फॉर्म होगी चावलों की कि ये टूटेगा भी और नहीं भी टूटेगा। तो हमें इतना बॉईल करना है। उसके बाद ये देखिए हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़। आप अपने हिसाब से ग्रीन चिलीज़ ऐड करिएगा इसमें। सारी ग्रीन चिलीज़ को हमने इसमें ऐड कर दिया है। और आधा चावल मैंने देगचे में डाल दिया था जिसमें हमें बिरयानी बनानी है। और जब बिरयानी आप बनाएं तो खुला पतीला जो होता है वो लीजिएगा, उससे चावल बैठता नहीं है और एकदम खिला खिला चावल बनता है। तो ग्रीन चिली के साथ अच्छे से इस जो हमारा जो सालन है बिरयानी का, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें से। चलें अब हम क्या करेंगे, सालन को जो आधा चावल हमने डाला हुआ था देगची में, उसके ऊपर पूरा जो हमारा ये जो मसाला है सालन, ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा चावलों की एक तह लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये कितना खिला खिला चावल ये बना है और बहुत ही ज़बरदस्त चावल
रेडी होगा। अभी आप आगे देखते जाएं। उसके बाद ये मैंने आलू लिए थे, तकरीबन 6 अदद आलू है, उसको हाफ़ कट के मैंने बहुत अच्छे से पानी में बॉईल कर लिया है और नमक और ज़र्दे का रंग डाल के। उसके बाद ये आधी प्याली ज़र्दे का रंग बचा था, बिल्कुल बहुत कम, यानी 3 to 2 स्पून ये पानी लिया है मैंने ज़र्दे के रंग वाला। उसमें डाला है 1 ढक्कन बिरयानी एसेंस। हमेशा ज़र्दे का रंग इस तरीके से और बिरयानी एसेंस इस तरीके से डालेंगे तो आपका बहुत अच्छी ज़बरदस्ती बिरयानी बनेगी। और उसके बाद ज़र्दे का रंग मैंने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा ऊपर से भी मैंने डाला था, बिल्कुल मामूली सा। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल जो मैंने 2 से 3 चमचा जो स्पून पानी लिया था ज़र्दे के रंग वाला पानी, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़र्दे का रंग और बिरयानी एसेंस डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े फासले से ये सारा जो ज़र्दे का रंग वाला जो पानी है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको फ़ौरन एकदम से नहीं डालिएगा, थोड़े थोड़े फासले से डाल के इसको रखिएगा और दम दे लेंगे। और दम का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि तेज़ आंच पे दम देंगे, जैसे ही स्टीम निकलेगी चूल्हा बंद कर देंगे। और अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें स्टीम नहीं थी जब मैंने इसका ढक्कन खोला, और अब ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसमें कितनी स्टीम बाकी है। तो इसी तरीके से आप बनाएगा तो कभी भी चावल आपका टूटेगा नहीं, चावल नीचे पतीली में नहीं चिपकेगा और खिला खिला चावल बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। जो मैंने बिरयानी की ट्रिक बताई हुई है जिस तरीके से कि दम देने के बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ऐसी, उसके बाद ढक्कन हटा लें तो ये खुद ही अपनी स्टीम में बिल्कुल पक जाएगा। और बिल्कुल तेज़ आंच में इसको दम देना है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।